हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशिमा बेदी, आपकी मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक में मेरे माइंड में अचानक से आया। क्या हम खुद से प्यार करते हैं? क्या हम खुद की परवाह करते हैं? क्या हम खुद को जज करते हैं? इन क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देते रहिएगा। बेशक आपने ना देना हो कमेंट बॉक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप से पूछ के देखिएगा, क्योंकि मुझे देने से पहले इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद अपने आप को देने जरूरी हैं। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप खुद को जज करते हैं? क्या आप खुद की परवाह करते हैं? क्या अभी कभी आपने अपने लिए ऐसा सोचा है कि हाँ, ये चीज मैं दूसरे से हटके खुद को प्रायोरिटी लेवल पे रख के करूं? ऐसा होता है दोस्तों। शायद हम कह देते हैं कि हाँ, हम खुद से प्यार करते हैं। शायद हम ये भी कह देते हैं कि हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये एक बात मैं जरूर कहूंगी कि हम ये नहीं कभी कहते कि हाँ, हम खुद को जज नहीं करते, क्योंकि हम खुद को जज करते हैं, हर रोज करते हैं, हर दिन करते हैं। हर एक इंसान करता है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, चाहे मदर है चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है चाहे बच्चा है, चाहे वाइफ है, हस्बैंड है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी, चाहे दोस्त है। हम खुद को जज करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि पहले हम ये तो समझे कि खुद को जो हम जज करते हैं, क्या ये चीज ठीक है? क्या ये सोचना कि हम ऐसे हैं, या हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, या आज हम ऐसे क्यों दिख रहे हैं, नहीं हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या ये चीज खुद के बारे में कमेंट्स करना रेगुलरली ठीक है? आई डोंट थिंक सो। और हम ये कहते हैं कि कोई हमें सिंपैथी दे रहा है। क्या हम अपने बारे में सिंपैथी देना छोड़ते हैं? नहीं। लोग कहते हैं इतने टाइम हो गया, तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे भाई, लोग आपको ये सिंपैथी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप खुद वो सिंपैथी लेने के लिए तैयार बैठे हो। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी लाइफ में कोई है नहीं, मैं जिससे प्यार करती थी वो तो मुझे छोड़ के चला गया, अब मुझे कोई और पसंद नहीं आ रहा। दोस्तों, हो सकता है कुछ चीजें, कुछ बातें आपको मेरी आज अजीब सी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी। कुछ बातें पिंच भी करती हैं जब ऐसी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड कही जाती हैं। बट कभी आपने एक छोटे बच्चे को देखा है दोस्तों? वो अपनी धुन में होता है। पता है, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में भी है, मेरे ब्रदर की बेटी है छोटी सी। जब मेरा बेटा था छोटा, उस टाइम मैंने उन चीजों को ध्यान नहीं किया, बट आज मैं उसकी एक्टिविटीज देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल ध्यान आता है कि अपने में मस्त जो करना है उसने वही करना है, और उसका जो मन करेगा वो करेगी। नहीं खाना तो नहीं खाना है, और खाना है तो उसको किसी की परवाह नहीं है कोई और खा रहा है या नहीं खा रहा, वो सीधा कह दे कि दे दो मुझे, इस तरीके से अपने धुन में मस्त। सभी बच्चे ऐसे होते हैं, जो उन्होंने करना है वो करेंगे, जो उनका मन कर रहा है, अगर वो खेलना चाहते हैं, गन मचाना चाहते हैं, खेल सब कुछ करते हैं अपनी मर्जी से। और शायद दोस्तों, मुझे लगता है कि हम भी एक टाइम में जब छोटे होंगे हम भी इस तरीके से करते होंगे। शायद हमें याद नहीं है, बट हम भी ऐसे ही होंगे कि अपनी धुन में जो ठीक है, अपने मैं आई एम वाली सिचुएशन में रहते हैं कि मेरी बात मानी जाए, मैंने जो कह दिया वो चीज हो जाए, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। छोटे छोटे से बच्चे जो बोलना सीख जाते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो अपने एक्शंस के जरिए इन चीजों को बताते हैं। और हम भी शायद ऐसा ही करते होंगे जब छोटे रहे होंगे। तो फिर अचानक क्या हो जाता है कि जब हम ग्रोइंग एज में आते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं अपने में रहना। हम हमेशा ये परवाह करने लग जाते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों को क्या पसंद है। हमें क्या पसंद है वो नहीं सोचते, हम क्या करना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी नहीं देते, हमने क्या पहना है वो मतलब नहीं है, दूसरों ने क्या किया है उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। हम सेल्फ का मतलब ही भूल जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? दोस्तों, खुद से प्यार करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया। हर एक की अपनी अपनी, हर एक एज ग्रुप की अपनी अपनी लेवल हो गया है कि सेल्फ लव
उनको आता ही नहीं करना। कई बच्चों ने अपने आप में एक इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि उनको लगने लग जाता है हम सुंदर नहीं दिख रहे, हमारी फ्रेंड ज्यादा सुंदर दिख रही है, लोग ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, मेरे फेस पे ग्लो क्यों नहीं है, मैं पढ़ाई में क्यों नहीं हूँ। अरे भाई, भगवान ने हर एक इंसान को यूनिक बना के भेजा है, उसकी हर क्रिएशन यूनिक है। हम भी वही क्रिएशन में आते हैं और हम भी यूनिक हैं। अब अगर उसकी क्रिएशन पे भी शक करने लग जाएंगे हम और ये कहेंगे कि नहीं, हम नहीं है लग रहे स्मार्ट, सामने वाला ज्यादा लग रहा है, हमारे में ये क्वालिटी नहीं है, उसमें ज्यादा है, तो दोस्तों ये तो अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना हुआ ना। और दूसरा, उस परमपिता परमेश्वर की क्रिएशन पे भी शक करना। तो इतना आगे बढ़ गए कि हम गॉड की क्रिएशन तक पे शक करने लग गए। तो अपने आप को जितना प्यार करेंगे, सेल्फ के लिए सोचेंगे और ये सोचेंगे कि भगवान ने हमें यूनिक बनाया है, उतना आपके लिए चीजें पॉजिटिवली होती जाएंगी और पॉजिटिव सोचेंगे आप। आपको पता है हम लोग नेगेटिविटी की तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इन चीजों ने हमें घेर रखा है, इन चीजों से हम लोग अच्छे से घिरे हुए हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। मैं किसी चीज में अगर कोई एग्जाम दिया या कोई इंटरव्यू दिया, उसमें अगर रह गए, मार्क्स कम आ गए या इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आ जाता है मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। कोई अगर किसी का अफेयर चल रहा है, उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चला जाता है, ब्लॉक कर देता है, तो इस चीज में भी हम रोना आता है, उस चीज में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरी लाइफ में तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये क्यों नहीं सोचते शायद उसका और मेरा साथ ही इतना था, अगर वो सच में प्यार करता तो नहीं जाता। और वैसे भी दोस्तों, जब खुद से प्यार करने लगेंगे तो किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं। बहुत गहरी बात है, सोच के देखिएगा दोस्तों। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव वर्ड्स खुद के लिए ही बोलना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि अपने लिए ही हम क्रिटिसिज्म बना रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए ही बोल रहे हैं, और ये नेगेटिव वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं, यही वर्ड्स मैनिफेस्ट होते हैं। और हम भूल जाते हैं कि यूनिवर्स में हमारी कही हुई बातें सच होती हैं, जो यूनिवर्स उन बातों को सच करता है, और हम वही चीजें रेगुलरली बोलते हैं क्योंकि हम सेल्फ लव कर ही नहीं पाते, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये सोच ही नहीं पाते कि हाँ, अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक कमी है तो क्या हुआ, बाकी और अच्छाइयां भी तो हैं। ये चीजें हम नहीं सोच पाते। तो ऐसा लगता है कि शायद कहना शुरू होते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, और वो जो स्टेटमेंट है आई एम नॉट गुड इनफ की, वो आगे चल के आई एम नॉट डिजर्विंग लव यहाँ पे आ जाती है। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और आपसे प्यार करेगा? क्या कोई करेगा? पहले खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो बाकी सब भी आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है अपने साथ काइंड होना, जेन्युइन होना, अपने माइंड, बॉडी और सोल का ध्यान रखना। क्या करते हैं आप उसके लिए? क्या आपने सोचा? हम सेल्फ लव करते हैं, बस ये कह देते हैं, हम ये देखते ही नहीं कि उस सेल्फ लव के बीच में हमारी ईगो आ जाती है। हम अपने आप से प्यार करना ही भूल जाते हैं। अगर मिरर एक्सरसाइज के लिए किसी से कहा जाए तो लोग कहते हैं कि हमसे ये मिरर एक्सरसाइज नहीं होती, हमसे बोला नहीं जाता अपने आप से आई लव यू। आप बताइए इस चीज को कमेंट्स बॉक्स में, क्या कि आपने कभी अपने आप से ये बात बोली है मिरर के आगे खड़े होके, दैट आई लव यू? शायद नहीं। हम अपने आप से बात नहीं कर सकते कि आज के दिन ऐसा गया, आज की रात ऐसे गई, यू आर वंडरफुल, सो वॉट, ये खराब हो गई चीज, सो आई एम विद यू। ये लाइनें हम अपने आप से नहीं बोल सकते। किसी दिन दोस्तों ये चीज करके देखिएगा, मिरर के सामने खड़े होके खुद से अफेक्शन करके देखिएगा, खुद की आंखों में आंखें डाल के बात करके देखिएगा।
आप रियलाइज करेंगे कि इससे अच्छी चीज शायद कुछ और है ही नहीं। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज, डांस, हेल्दी खाना, या क्या कहते हैं, अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स ना यूज करना, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। अपने माइंड को डीक्लटर करना, ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले ये आता है कि आप खुद के साथ कितने ज्यादा मतलब क्लियर हैं, क्योंकि हम खुद के साथ ही नहीं हैं, हमारी जो ट्यूनिंग खुद के साथ ही नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान नहीं हमसे बात कर रहा, हम चुप हो जाते हैं। और ये चीज आती है कि वो इंसान शाय है, या मैं शाय हूँ, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ना ज्यादा सोशली बात नहीं करती। अरे जब हम खुद के साथ ही नहीं बात करते तो दूसरों के साथ कैसे करेंगे? या हम खुद के साथ ही काइंड नहीं है तो दूसरा भी तो हमें आके टॉन्ट करेगा या क्रिटिसाइज करेगा, तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि हम खुद के साथ ही ऐसी चीजें कर रहे हैं। दोस्तों, खुद से प्यार करना, खुद को हक करना, खुद के साथ कुछ टाइम बिताना, खुद के लिए कुछ कभी करना विदाउट एनी ईगो, अपनी ईगो को साइड रख के, अपनी उस ईगो को साइड रख के, ये कह लीजिए थोड़ी सी बचपने वाली चीजें खुद के लिए करना। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा भी निकालना शुरू कर देते हैं अपने लिए, तो आपको रियलाइज होगा कि आप हमेशा अपने लिए लव कर रहे हैं, अवेलेबल हैं। हमारी बॉडी मांगती है रेस्ट, और हम रेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को एंटरटेन करना है, हमें काम करना है। हम ये नहीं सोचते कि अभी मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही काम करना, तो मैं रेस्ट करूं। उसके बाद दिमाग थक जाता है, लेकिन फोन पे स्क्रॉलिंग चलती रहती है कि नहीं अभी 11 नहीं बजे, अभी नहीं सोना। दोस्तों, हमारे रिश्ते भी इसी वजह से खराब होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम दूसरों से करते हैं, वो हमारे लिए ऐसे केयर करे, वो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल रहे। क्या हम अपने लिए अवेलेबल हैं? क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि रियल लाइफ नहीं रही, रियल लाइफ सिर्फ रह गई है, और हम सिर्फ और सिर्फ उसी के सहारे जी रहे हैं, और हमारे रिश्तों में भी दरार इसी वजह से पड़ रही है। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम अपने लिए भी करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे, सामने वाले के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ेगी। यही एक्सपेक्टेशंस रिश्ते में दरार डालती है। चीजों का डर हमारे मन में हमेशा बैठा रहता है कि ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो चाहता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, अगर मैंने ये नहीं किया, क्रीम नहीं लगाई तो वो नाराज हो जाएगा, तो मैंने ऐसे बात नहीं की तो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी। ये चीजें रिश्ते डर से नहीं, प्यार से चलते हैं दोस्तों, डर से नहीं चलते। ना ही डर डालना चाहिए रिश्तों में, प्यार डालिए, लेकिन वो प्यार तब आ पाता है जब खुद से प्यार है। जब खुद से प्यार नहीं है तो वो प्यार भी नहीं आ पाता। और फाइनली एट लास्ट मैं ये कहूंगी, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि डेली थैंकफुल होना किसी चीज के लिए जरूरी है। आप किसी दिन रात को बैठ के ये सोचिएगा, सुबह से शाम तक में आपने क्या क्या चीजें आपके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी। और नहीं भी मिले दोस्तों, नहीं भी मिले तो एक बार सोच के देखिएगा कि वी आर ब्लेस्ड, कि हमारे पास मतलब वी आर हेल्दी, हमारे पास 2 आंखें हैं, हाथ हैं, हम हर काम अपना खुद कर सकते हैं, हमारे पास छत है जहां हम रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए है। ये 3 चीजें अगर हमारे पास हैं तो सब कुछ है हमारे पास। शुक्रिया अदा करके तो देखिए एक बार, आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। फॉरगिवनेस की भावना अपने मन में रखिए, फॉरगिव कीजिए। ये सबसे बड़ा
पॉजिटिव साइन है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है और आपके मन में सेल्फ लव डालता है। क्यों? क्योंकि आप जब लेट गो करेंगे पुरानी चीजों को, लोगों की चीजों को नजरअंदाज करेंगे जिनको पकड़ के हम बैठे हुए हैं और मतलब पास्ट में ही जी रहे हैं, वो प्रेजेंट में आने ही नहीं देते हमें, तो लेट गो करेंगे और फॉरगिव करेंगे तो ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि सेल्फ लव करना हम सब सीखें, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, उन्हें सीखें, चाहे अपने बच्चों से, चाहे मतलब अपने बचपने को याद करके, और लाइफ में ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।